बीजीटी मीडिया की कवर स्टोरी में आज देखिए कितने गंभीर है कटंगी क्षेत्र के पौनिया में किसानों की 80 डिसमिल भूमि पर अवैध माइनिंग की समस्या। वो जो पहाड़ दिखती है वो जो पहाड़ आड़ी पहाड़ दिख रही है वहाँ तक वहाँ तक जगह है। वहाँ तक जगह है। ये वाली हरे पेड़ से ये वाले पेड़ से ऐसा प्लाट गया, तिरछा प्लाट गया है। यह तस्वीर पौनिया निवासी सालिक राम टेमरे की है, जो अपने बेटों के साथ मवेशियों के लिए खेत में उगाई गई घास की कटाई कर रहे हैं। यहीं पर खेत की सीमा से माइनिंग कंपनी सुखदेव प्रसाद गोयनका का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जहां पर उसके द्वारा मैंगनीज का खनन किया जा रहा है। लेकिन खेत के मालिक सालिक राम टेमरे का मानना है कि कंपनी के द्वारा अपनी लीज भूमि की सीमा छोड़ बीते 4 बरस से निरंतर उनकी 80 डिसमिल जमीन पर अवैध तरीके से खनन हो रहा है। इस खनन के कारण उनकी कृषि भूमि पर करीब 200 फीट का गहरा गड्ढा हो गया है, जिसके कारण उन्हें हर साल आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वही कंपनी की इस ज्यादती के कारण उनके भाई डूलीराम को कुछ माह पहले ही अटैक आ गया और वे अब बिस्तर के सहारे ही जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन उनकी इस समस्या का आज तक स्थानीय प्रशासन ने कोई भी निवारण नहीं किया, जिसके चलते उनकी आर्थिक और मानसिक परेशानी बढ़ती जा रही है। गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये 2 किसानों की भूमि इसमें फंसी हुई है, जो कि खेती की ज़मीन बताई जा रही है, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी है, कागजात भी है और खसरा से लेकर नकल सारे कागजात उनके पास उपलब्ध है। इसके बावजूद यहाँ पर सुखदेव प्रसाद गोयनका माइंस की मनमानी जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। धीरे धीरे यहाँ से करोड़ों का मैंगनीज निकाल लिया गया, लेकिन इसके एवज में ना तो फेयर कंपनसेशन दिया गया किसानों को और ना ही उन्हें किसी तरह से कोई राशि चुकाई गई इस खनन के एवज में। तो किसके किसके नाम से है ज़मीन? मेरा बड़ा भाई है डूलीराम टेमरे और मेरा नाम है सालिक राम टेमरे। हमारे दोनों भाई के नाम से जगह है। अच्छा, तो कब से कब्जा किया गया है उनके द्वारा? 2016 से। अच्छा, तो पहले क्या यहाँ पर खेती करते थे आप? जी हाँ, खेती करता था कि वहाँ पर धान भी लगता था। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की है शासन प्रशासन के लोग? हमने शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। अच्छा, सीमांकन वगैरह नापजोक वगैरह? सीमांकन होता है, बस हो जाएगा बोलते हो गया और कुछ इसमें कुछ चर्चा करते ही नहीं। हो जाएगा बोलते हो गया। 2-3 बार हो गया जी ऐसा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो कंपनी है माइंस की कंपनी है, उसके द्वारा कुछ मुआवजा वगैरह दिया गया आपकी 80 डिसमिल जमीन? कोई मुआवजा नहीं मिला गया है, ना कोई बात हुई बीच में। अच्छा, कितना आपकी ज़िंदगी पर दुष्प्रभाव पड़ा है इस अवैध माइनिंग की वजह से? कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? मेरा बड़े भाई की तो तबीयत भी खराब हो गई थी, हार्ट अटैक आ गया था उसको। अपने बालाघाट में जो है एडमिट रहा है, बुरी हालत से गंभीर। तो मैंने वाला के बाद मेरा भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद में दवा दारू हुई, अभी घर में भी गिरा हुआ है खटिया के ऊपर। और वही है सोच उसकी कि हमारी जगह रहने के बाद में हमको कोई मुआवजा नहीं मिला है, हमारी जगह नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका माइन कंपनी के द्वारा कटंगी क्षेत्र के पौनिया में मैंगनीज खनन के लिए भारत सरकार के खनिज मंत्रालय से करीब 50 वर्ष का अनुबंध किया गया है। कंपनी को अनुबंध के मुताबिक करीब 20 एकड़ भूमि पर खनन कार्य करना है, लेकिन उसके द्वारा यहां पर 2 किसान भाइयों की कृषि भूमि पर भी अवैध तरीके से खनन किया गया, जिसे लेकर किसान सालिक राम टेमरे और डूलीराम टेमरे ने कुछ वर्ष पहले ही मामले की शिकायत तहसील कार्यालय कटंगी में की थी, लेकिन राजस्व अमले की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि कंपनी के द्वारा कृषि भूमि पर लगाए गए मुनार और बीटी नंबर को ही सही बताया गया, जबकि आवेदकों के पास इससे संबंधित जो भी दस्तावेज है उसमें 80 डिसमिल भूमि पर कंपनी के द्वारा अवैध उत्खनन किए जाने का खुलासा हो रहा है। ये तो हो गई भूस्वामी किसानों की बात, लेकिन जिन किसानों के द्वारा पिछले 5 सालों में स्थानीय प्रशासन को जो लगातार शिकायतें की गई है, उसको लेकर अधिकारियों का, खासकर बालाघाट प्रशासन के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सीधा समझते हैं आगे की रिपोर्ट में। कि ये उनकी शिकायत थी, सीमांकन बेसिकली सीमांकन का आवेदन था हितग्राही का। उनकी लैंड का सीमांकन किया गया तो प्रारंभिक रूप से ये पाया गया था कि माइंस द्वारा जो है इनके क्षेत्र में उत्खनन की गतिविधि की गई है। लेकिन ये चूँकि एक तरफ का सीमांकन था तो हमने अभी निर्देश दिए हैं कि माइंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके जो सीमा चिन्ह हैं, उनको देखते हुए एक बार माइंस का हम सीमांकन कराएंगे,
फिर हम ये वेरीफाई करेंगे कि हितग्राही की लैंड में उत्खनन किया गया अथवा नहीं। अभी जो हितग्राही का प्रारंभिक सीमांकन था वो अस्थायी चिन्हों के आधार पे नहीं था, जो कि हमारे मेड़ होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, उनके आधार पे किया गया था। तो हमने ये निर्देश दिए हैं विभाग को कि स्थायी सीमा चिन्हों के आधार पे सीमांकन किया जाए और साथ ही साथ माइंस का अलग से सीमांकन किया जाए, जिसकी कार्रवाई चल रही है। सर इसमें एक इशू ये भी आया था, बताया जा रहा है कि जो माइंस है उसको लगभग 20 एकड़ का लैंड गवर्नमेंट की ओर से, मंत्रालय की ओर से मिला हुआ है खनिज उत्खनन के लिए। उसका भी जो रकबा नंबर है सेम है और किसान के भी रकबा नंबर जो है सेम बताया जा रहा है। लगभग 80 डिसमिल का इशू आ रहा है इसमें। नहीं, ये रकबा नंबर की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि उत्खनन माइंस का पूरी माइंस का हम लोग सीमांकन करा रहे हैं। यदि अवैध पाया जाता है सर तो इसमें क्या कार्रवाई? बिल्कुल, अवैध पाया जाता है तो एक तो जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही साथ निरस्ती के लिए भी शासन को लिखा जाए।